नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो हमारे उन भाइयों के लिए है जो एक्वाकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, अर्थात मत्स्य पालन या झींगा पालन के अंदर काम करते हैं। हिंदुस्तान आज की डेट में एक्वाकल्चर के अंदर वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में नंबर 2 पोजीशन पे है, मतलब दूसरी पोजीशन पे है। और हमने इसको नंबर 1 पोजीशन पे लेके आना है। और ये कैसे कर सकते हैं हम कर सकते हैं अच्छे तरीके अपनाकर, एनर्जी एफिशिएंट तरीके अपनाकर, जिसके अंदर हमारी आउटपुट बढ़े और हमारा प्रॉफिट बढ़े। उस तरह के तरीके अपनाकर हम हिंदुस्तान को नंबर 1 पोजीशन पे ला सकते हैं। इन वीडियो के थ्रू हम आपको ऐसे ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आप अपनी एनर्जी सेविंग भी कर सकते हैं और अपनी एक्वाकल्चर की आउटपुट भी बढ़ा सकते हैं। और एंड रिजल्ट क्या होगा? आउटपुट भी ज़्यादा होगी और प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। मत्स्य पालन या झींगा पालन के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो देखी गई है वो होती है वाटर की क्वालिटी। वाटर की क्वालिटी 4 मेन पैरामीटर से इस्टेब्लिश की जाती है। पहला पैरामीटर होता है डिज़ोल्व ऑक्सीजन, जिसको हम DO लेवल भी बोलते हैं। दूसरा पैरामीटर होता है pH लेवल, पानी में क्या pH की मात्रा कितनी है। तीसरा पैरामीटर होता है एल्किनिटी, पानी के अंदर एल्किनिटी कितनी है। और चौथा पैरामीटर होता है जो बहुत ज़रूरी पैरामीटर होता है, वो होता है टेम्परेचर, मतलब पानी का तापमान कितना है। इन चारों में से सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो DO होता है, क्योंकि डिज़ोल्व ऑक्सीजन अगर ठीक रहता है तो काफ़ी सारे पैरामीटर पानी के अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। डिज़ोल्व ऑक्सीजन का मतलब होता है पानी के अंदर ऑक्सीजन की क्षमता जो पानी के अंदर डिज़ोल्व है, मतलब मिली हुई है। क्योंकि मछली जो है या झींगा जो है वो हवा से नहीं ब्रीथ करते, वो पानी के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि पानी के अंदर ऑक्सीजन की क्षमता या मात्रा जो है वो सही होनी चाहिए। डिज़ोल्व ऑक्सीजन एक सिंपल DO मीटर के थ्रू मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, जो हम आपको आने वाली सीरीज़ में या वीडियोज़ में बताएंगे। डिज़ोल्व ऑक्सीजन जनरली जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे पानी की ऑक्सीजन होल्ड करने की क्षमता कम होती जाती है। हिंदुस्तान के अंदर एवरेज टेम्परेचर 28 से 30 डिग्री देखा जाता है और इस टेम्परेचर के ऊपर जनरली डिज़ोल्व ऑक्सीजन की मात्रा 7 मिलीग्राम पर लीटर पाई जाती है। जनरली अर्ली मॉर्निंग, सुबह के टाइम, सूर्योदय के टाइम पर डिज़ोल्व ऑक्सीजन की क्षमता पानी के अंदर सबसे कम होती है। इससे हमारे को ये सीख मिलती है कि हमें एरेटर सारा टाइम चलाने की ज़रूरत नहीं है। एरेटर आपका ब्लोअर हो सकता है, डिफ्यूज़र हो सकता है या पंप हो सकता है। एक समझदार किसान जो है वो 24 घंटे एरेटर नहीं चलाता और यहीं से वो अपनी बिजली का बिल बचाता है और अपना प्रॉफिट बढ़ाता है। तो ध्यान ये रखना है कि पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन हमेशा चेक करते रहें और जब उसकी मात्रा कम हो तभी एरेटर, ब्लोअर या डिफ्यूज़र चलाएं, ताकि पानी के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन मात्रा बनी रहे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है, और ये समझना भी ज़रूरी है, कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम होने पे क्या होता है। डिज़ोल्व ऑक्सीजन जब कम होती है तो मछली को सांस लेने में दिक्कत होती है, वो सफोकेट होती है और वो मर भी सकती है। इसके साथ साथ डिज़ोल्व ऑक्सीजन की मात्रा पानी के अंदर कम होने पर मछली जो है वो कम खाना खाती है। वो कम खाना खाएगी तो उसकी ग्रोथ भी कम होगी और इसको हम फीड कन्वर्जन रेशियो भी कहते हैं। इसका मतलब जितनी फीड डाली उसके हिसाब से मछली का बॉडी मास या झींगा का बॉडी मास बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम होने पे ये सारे साइन आपको मिलेंगे कि आप फीड तो पूरी दे रहे हैं बट मछली का बॉडी मास नहीं बढ़ेगा और कम मात्रा में बढ़ेगा। एक और चीज़ देखी गई है कि जब डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम होती है तो हमारी जो मछली, ये झींगा हैं, वो बीमारी की तरफ ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। इसका मतलब उनकी बीमार होने की आशंका ज़्यादा होती है। इसलिए ये सारी बातों को नज़रअंदाज रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, हमें ये ध्यान रखना है कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन की मात्रा एकदम सही रहे। आगे आने वाले वीडियो में आपको ये बताएंगे कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन कैसे नाप सकते हैं और कैसे ईज़िली मेंटेन कर सकते हैं। ध्यान हमेशा ये रखना है कि आउटपुट मैक्सिमाइज़ हो और प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज़ हो, और उसके लिए एनर्जी एफिशिएंट तरीके अपनाने हैं, और यही हम आपको आने वाले वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।